नमस्कार सभी मित्रों श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। और आज आपके सामने प्रस्तुत है एक रचना जिसका शीर्षक है आए हैं प्रभु श्री राम हमारे, जो रामनवमी के अवसर पर लिखी गई है। तो मैं छोटू सिंह प्रजापत आप सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है, ज़रूर सुने और आगे बढ़ाएं मेरी रचना को। तो सुनिए, रचना का शीर्षक है आए हैं प्रभु राम हमारे। तो सुनिए। बाट जोहूं नित्य तुम्हारी, बाट जोहूं नित्य तुम्हारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी, आए हैं प्रभु शरण तुम्हारी। चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, प्रभु श्री राम की है जन्म तिथि, प्रभु श्री राम की है जन्म तिथि। माँ कौशल्या की कोख सुसज्जित हुई, माँ कौशल्या की कोख सुसज्जित हुई, जब जन्मे थे श्री राम अवतारी, जब जन्मे थे श्री राम अवतारी। दीपक जला भूप दशरथ जी के कुल का, दीपक जला भूप दशरथ जी के कुल का, कई वर्षों की तपस्या रंग लाई, कई वर्षों की तपस्या रंग लाई। ऐसे ऐसे थे प्रभु काम तुम्हारे, ऐसे ऐसे थे प्रभु काम तुम्हारे, जिस कारण से सारा जग निहारे, जिस कारण से सारा जग निहारे। रावण जैसे अहंकारी का, रावण जैसे अहंकारी का नाश हुआ था हाथ तुम्हारे, नाश हुआ था हाथ तुम्हारे। मृत्यु शैया पर जब रावण थे, मृत्यु शैया पर जब रावण थे, आई मंदोदरी तुम्हारा रूप निहारे, आई मंदोदरी जब रूप निहारे। जब रावण को तीर लगा और रावण की मौत हुई तो उनकी पत्नी मंदोदरी देखने आई थी कि यार जो इतने विद्याओं के ज्ञाता, जिसकी मृत्यु अनिश्चित थी, उनकी मृत्यु कैसे हो गई। तो उसके मन में विचार आया कि यदि इसकी मृत्यु करने वाला है तो कोई महान इंसान ही है, तो थोड़ा ज़रा देख लूँ कि कौन है। तो ऐसे पता करते करते उन्होंने पता लगाया मंदोदरी ने कि यार कौन है। तो जब देखे थे वो रावण से इसी मैटर में मुलाकात हुई थी, इसी चर्चा हुई थी। तो आगे बढ़ते हैं कि आई रावण जैसे अहंकारी का नाश हुआ था हाथ तुम्हारे, मृत्यु शैया पर जब रावण थे, आई मंदोदरी तुम्हारा रूप निवारे। हनुमान सेवक थे भक्त तुम्हारे, हनुमान सेवक थे भक्त तुम्हारे, जिनके बने हैं मंदिर जग सारे। हनुमान जी जिनको पूरा देश जानता है, पूरे संसार में इनकी चर्चा है, जो भगवान श्री राम के परम भक्त थे, जिनके जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। बल्कि राम के भक्त थे, इसीलिए राम के इतने मंदिर नहीं जितने श्री बालाजी के मंदिर बने हुए हैं। तो उसी पे लिखा गया है, हनुमान सेवक थे भक्त तुम्हारे, जिनके बने हैं मंदिर जग सारे। लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जैसे सर्वगुण संपन्न भ्राता तुम्हारे। गुरुकुल शिक्षा में सब, गुरुकुल शिक्षा में सब साथ साथ थे भ्राता तुम्हारे। इनके राम, भगवान राम के सभी भाई राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न शिक्षा गुरुकुल में जब उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी तो सभी साथ में थे। उनका वर्णन पौराणिक मान्यता के अनुसार जब मिलता है, जब उनमें दिखाता है कि भगवान राम जब वहाँ गुरुकुल में जाते हैं तो घर पे तो उनकी माताएं उनको लोरियाँ सुनाती थी ताकि उन्हें नींद आ जाती थी। वो लोरी भगवान राम सुनाते थे। तो उसी पौराणिक कथा में उनका वर्णन आता है, तो उसी को मैं दर्शाया है। गुरुकुल शिक्षा में सब साथ साथ थे भ्राता तुम्हारे, शास्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, शास्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे प्रभु श्री राम हमारे। अनुशासित और संस्कारी ऐसे, अनुशासित और संस्कारी ऐसे प्रभु थे श्री राम हमारे, प्रभु थे
श्री राम हमारे। भगवान श्री राम, उनका जो वर्णन है कि संस्कारी थे, अनुशासित थे, भगवान जिन्होंने पिता दशरथ जी के कहने पर कैकेयी की वचनों का पालन करते हुए, दशरथ जी ने बोल दिया था तो उन्हीं का पालन भगवान राम ने भी किया कि उनको वनवास मिला था, तो वनवास का नाम मिलते ही उन्होंने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए तुरंत वनवास को तैयार हो गए थे। तो इसी पे दर्शाया गया है। तो सुनिए, आदेश सुन भूप दशरथ जी का, आदेश सुन भूप दशरथ जी का तैयार हुए वनवास पधारे। 14 वर्ष जंगल में गुजारे, 14 वर्ष जंगल में गुजारे। साथ थे जानकी माता और भ्राता लक्ष्मण प्यारे। साथ थे माता जानकी और भ्राता लक्ष्मण प्यारे। अयोध्या से लेकर लंका तक, अयोध्या से लेकर लंका तक अलग अलग नदियों के किनारे, अलग अलग नदियों के किनारे जब वो वनवास गमन हुए थे, तो 14 वर्ष के वनवास के समय उन्होंने, जैसे सरयू नदी है, गोदावरी है, गंगा नदी है, यमुना नदी के किनारे अलग अलग नदियों पे अलग अलग समय पर अपना जीवन यापन पर करते हुए जंगल में रहने वाले ऋषि मुनि उसे शिक्षा प्राप्त की, तो कभी वनवासियों के साथ अपना समय यापन किया, उसी पे चर्चा है। तो सुनिए, 14 वर्ष जंगल में गुजारे। साथ थे जानकी माता और लक्ष्मण भ्राता प्यारे। वनवासी और ऋषि मुनियों के सहारे अपने वनवास के दिन गुजारे। ऐसे थे प्रभु राम हमारे, ऐसे थे प्रभु राम हमारे, जग के प्यारे सबके प्यारे, सब